सभी दोस्तों को नमस्ते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने शीट क्यों लगा रखी है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या टेक्निकल इशू है। तो शीट हटाओ, ये देखो शीट के अंदर क्या है। शीट के अंदर ये खोखल है, मतलब ये जो फार्म था ये पुरानी मुर्गी का फार्म था, जहाँ पहले के ज़माने के अंदर मुर्गियाँ पलती थी तो अंडे इसके अंदर देती थी। तो ये क्यों लगाया, इसके पीछे क्या रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चे में 1 साल पहले एसाइटिस की प्रॉब्लम आती थी। अब एसाइटिस होता क्या है? एसाइटिस यानी कि पेट के अंदर पानी भरना, यानी कि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं रहना, वो चीज़ होती है एसाइटिस। तो होता क्या था उसके अंदर कि जैसे हम बच्चे डालते थे, बच्चे डालने के बाद उसके अंदर जैसे 4000 बच्चे डाले, तो 4000 बच्चों के अंदर से जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता, तो बड़ा होता जाता, उसके बाद 15 दिन के बाद से बच्चे में पानी भरने लगने लग जाता था। अब पानी भरते डॉक्टर के पास लेके जाते तो डॉक्टर पीएम करता, तो पीएम भर के सीधा बोलता, भाई साहब आपके फार्म में वेंटिलेशन का इशू है, क्रॉस वेंटिलेशन सही तरह से नहीं हो रहा है। अब क्रॉस वेंटिलेशन सही तरह से नहीं हो रहा है तो इसका क्या तोड़ है भाई, क्या करें हम भाई, क्रॉस वेंटिलेशन सही तरह से क्यों नहीं हो पा रहा। जबकि ये दिक्कत ही मई जून के टेम्परेचर ही वैसे ही इतना हाई रहता है कि हमें पूरे टाइम ही प्रॉपर पर्दे खोल के रखने पड़ते हैं। तो भाई डॉक्टर के पास गए, बार बार डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर मोर्निटी खोलता और वही बताता, दवाइयाँ भी लगाते रहते हम। तो भाई 10,000 की दवाई लगा दी, कभी 15,000 की दवाई लगा दी। ये ऐसे चला, एक बैच में समाधान नहीं निकला तो हमने दूसरा बैच डाला, दूसरे बैच में भी यही सेम दिक्कत आई। और ये रोना सिर्फ हमारे फार्म पे हो रहा था, किसी और फार्म पे हो नहीं रहा था। तो हम बहुत परेशान हो गए कि यार ये हो रहा है तो हो कैसे रहा है, दिक्कत क्या है इसके अंदर आखिरकार, भाई हमारे साथ ही क्यों दिक्कत आ रही है। तो बड़े बड़े डॉक्टर आए, डॉक्टरों ने देखा, डॉक्टरों ने वही देखते मोर्निटी खोलते और वही बताते कि भाई साहब पेट में बच्चे में पानी भर रहा है, एसाइटिस की दिक्कत है इसके अंदर, आपके फार्म पे क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है। मैं उनसे बार बार पूछता कि भाई दिक्कत है तो दिक्कत है कहाँ, क्रॉस वेंटिलेशन क्यों नहीं हो पा रहा फार्म के अंदर, जबकि मई जून के अंदर तो हम तो पर्दे ऊपर करते ही नहीं। बोले नहीं आपके आदमी शायद रात को करते होंगे, आप ध्यान नहीं देते होंगे, ये देते होंगे। तो इस चीज़ पे भी मैंने गौर करा कि भाई हो सकता है कि आदमी का फॉल्ट हो, पर मैंने कई बार ये चीज़ नोटिस करी कि भाई हमारे आदमी सही तरह से काम करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर वो करेगा तो मुझे बताएगा, और जब मैंने मना कर रखा था वो क्यों करेगा, वो करेगा ही नहीं। फिर वो इसी बैच में वही फ्लॉग रहा, वही दिक्कत आई भाई, 4000 बच्चों के अंदर से 500-600 बच्चे मर गए पानी की वजह से। पानी की वजह से नुकसान भी बहुत लग रहा था इस दिक्कत के अंदर भाई, नाना करके 2.5 से 3 लाख रुपए तो इस बीमारी में ही टूट गए मेरे। लेकिन फिर अगला बैच फिर डाला हमने, उस बैच को डालने के बाद फिर यही दिक्कत आने लगी। तो कुछ समझदार लोगों ने मुझे ये भी बोला कि भाई साहब हो सकता है कि आपका भाग्य ही ख़राब हो, कि आपको ये धंधा सूट ही नहीं करेगा। उसने ये भी बोला कि हो सकता है कि धंधा सूट नहीं करेगा। तो मैं तो क्या है कि हमारे तो घर में क्या छोटे से हमने रामायण और महाभारत देखी है, तो मैं भाग्य को कम मानता हूँ और कर्म को ज़्यादा मानता हूँ। फिर कई जगह मैं गया, मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि यार हमारे फार्म में और लोगों के फार्म में डिफरेंस क्या है। हमारे फार्म जो था पुराना फार्म था, लेयर मुर्गी का फार्म था, जहाँ वो अंडे देती थी, तो वो उस तरफ से उधर खुक्कल बने हुए थे। तो हमने करा मैंने सोचा, दिमाग लगाया कि यार एक काम करते हैं कि जो सबके फार्म में है ना उसी तरह से अपन अपना फार्म करते हैं, ताकि हो सकता है दिक्कत ख़त्म हो जाए। तो सिंपल सी जितनी दवाइयाँ लगाई, इतना नुकसान हुआ, नुकसान होने के बाद हमने सिर्फ एक शीट लगाई जो आपको सामने दिख रही है। उस शीट लगाने के बाद से उसके बाद से मैंने कभी अपने फार्म में एसाइटिस की प्रॉब्लम नहीं देखी। अब इतनी नुकसान खाने के बाद भी ना तो कोई डॉक्टर बता पाया, डॉक्टर को फीस देने के बाद ना कोई मेडिसिन में दम था कि मेडिसिन उस बीमारी को रोक दे। तो जो लोग कहते हैं ना इंजेक्शन से या मेडिसिन से बच्चा पलता है ना, भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं पल सकता वो। क्योंकि एक इतनी सी बीमारी के सॉल्यूशन ढूंढने में, ये टेक्निकल इशू था, इस टेक्निकल इशू को दूर करने के अंदर हमारे 2.5 से 3 लाख रुपये पूरे हो गए, जबकि हमारी कोई गलती नहीं थी इसके अंदर। ये तो सिर्फ टेक्निकल इशू था, इस फार्म का टेक्निकल इशू था। इस फार्म का टेक्निकल इशू ढूंढने के लिए हमें इतना नुकसान लग गया, इतने एक से बढ़ के एक डॉक्टर आए, पर डॉक्टर भी सॉल्व नहीं कर पाए। तो इसलिए जो चीज़ टेक्निकल इशू है वो टेक्निकल की तरह से ही सॉल्व होगा, जो फीड इशू है वो फीड प्रॉब्लम से ही सॉल्व होगा, और जो बच्चे की क्वालिटी है वो बच्चे की क्वालिटी से ही काम होगा। और कोई तरीका नहीं है इस पोल्ट्री इंडस्ट्री को सही तरह से चलाने का। और ना तो कोई भाग्य होता है ना कुछ होता है भाई, भाग्य वगैरह सब 1-2% ही काम करता है, मेन आपके कर्म काम करते हैं। आप काम मत करो, भाग्य भी काम नहीं करने वाला आपका, सीधी सी बात है।
ये रीज़न था, हमने उसके बाद से शीट लगाई और अभी तक शीट लगाते हैं। एक शीट उधर लगाते हैं हम और एक शीट इस कोने में लगाते हैं, उधर की जो खोखल है उधर भी लगाते हैं हम, पर उधर बच्चा लास्ट में पहुंचता है जब तक वो सेलिंग पे आ जाता है, तो उस शीट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, बच्चा वैसे ही निकल जाता है। और उस एसाइटिस की प्रॉब्लम में कोई दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी। जो लोग बोलते हैं ना दवाई से मुर्गा बड़ा हो जाता है, एक दवाई काम नहीं कर रही थी उसके अंदर, क्योंकि वो इशू टेक्निकल इशू था ना, तो दवाइयाँ काम कहाँ से करेगी। सब दवाइयाँ लगा ली, एक से बढ़ के एक ब्रांडेड कंपनी की दवाई लगा के देख ली, लेकिन कोई दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी उसके अंदर। क्योंकि बच्चा जाके उधर बैठता उसमें गैस बनती, क्योंकि वो गंदी जगह जाके बैठा था, वहाँ गैस क्रॉस वेंटिलेशन हो नहीं पाता था, क्योंकि वो 3 तरफ से पैक हो गया। जहाँ से उसमें प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हुआ, क्रॉस वेंटिलेशन जाके बच्चा वहाँ बैठता उसमें पानी भरता पेट के अंदर, उसमें दिक्कत आती थी। इसलिए ये हमने शीट लगाई। और आज का ट्रेडिंग का काम ज़्यादा था नहीं, तो इसलिए मैं फार्म पे आ गया और मैंने कहा आप आज बच्चे वगैरह भी दिखाएं आपको कि कितने इनका बच्चा होगा, ताकि कल को जब हम कुछ बातें रखेंगे ये बेस्ट सेल होने का, तो लोग ये नहीं बोले कि आपने मुर्गा नहीं दिखाया, ये नहीं करा, हो सकता है आपने भी इंजेक्शन लगाया और दवाइयाँ पे पाला। इसलिए धन्यवाद।